बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम ताहरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्यूटर्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ लॉग 3.177 इज इक्वल 0.5019 देन फाइंड। यानी ये कंडीशनल सा क्वेश्चन है कि ये अगर लॉग 3.177 इस वैल्यू के इक्वल है तो ये डिफरेंट सिनेरियो दिए गए हैं, इनका लोगारिथम आपने फाइंड आउट करना है। हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इजीली कर चुके हैं, तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन था लॉग 3.177 अगर इस वैल्यू के इक्वल है 0.5019 के, तो हमें 3177 का लोगारिथम बताना है। लॉग निकला हुआ है, लोगारिथम हमारे पास है। बस यहाँ पे हमें अपना करेक्टरिस्टिक्स को चेंज करना पड़ेगा। आपने यहाँ चेक किया, यहाँ करेक्टरिस्टिक्स 0 था। इंटीग्रल पार्ट में 1 में से जब मैंने 1 माइनस किया तो मेरा करेक्टरिस्टिक्स 0 आ गया। अब क्वेश्चन क्या है कि ये वाला पॉइंट मूव करके यहाँ चला गया है, ठीक है, यानी 3177 मेरा इंटीग्रल पार्ट 3177 है, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? करेक्टरिस्टिक्स अगर ये 4 डिजिट हैं, 4 हैं, तो इसमें से मैं 1 माइनस करूंगी, मेरा करेक्टरिस्टिक्स क्या है? 3 है। तो जो गिवन आंसर है ना, उसमें बस हमने अपना करेक्टरिस्टिक्स ऐड कर देना है। हमें पता है लॉग कैसे आता था, किसी भी नंबर का लॉग, उसमें करेक्टरिस्टिक ऐड होता है और मेंटिसा। मेंटिसा गिवन है, यहाँ है मेंटिसा 0.5019, और जो मैंने करेक्टरिस्टिक निकाला है वो क्या है? 3। जब इसको ऐड करेंगे तो ये मेरा आंसर है 3.5019। सेकेंड क्वेश्चन है, सेम एज, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है। आपने देखा है सिर्फ आपका जो पॉइंट है ना वो मूव कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन था 3.177, ये फर्स्ट क्वेश्चन था 3177, अब ये 31.77, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना करेक्टरिस्टिक चेंज करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? अगर इंटीग्रल पार्ट में ये 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, इसमें से 1 माइनस करती हूँ मैं, तो मेरा करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1, और मेंटिसा वही है, तो log 31.77 करेक्टरिस्टिक्स 1 है, और लोगारिथम मेंटिसा पार्ट है जो मेरा 0.519, तो ये मेरा 1.5019 है। बस यहाँ पे जो हमारा करेक्टर पॉइंट है ना वो ही चेंज होगा, मेंटिसा चेंज नहीं होगा। अब थर्ड में चेक करते हैं, थर्ड में क्या है? 0.03177। अब इसका करेक्टर चेक कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स इसका है नेगेटिव। तो पता है पॉइंट के बाद जितने जीरो होंगे डिजिट वो हम राइट करेंगे। ये 1 है, इसमें ऐड कर लेंगे 1, तो ये मेरा -2। करेक्टरिस्टिक मेरा -2 है, नेगेटिव है, तो इसको ऐड करेंगे 0.5019 मेंटिसा में, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2.3 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लॉग एक्स गिवन है 0.0065, यानी इसके 6 पार्ट्स हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसको हमने अब लॉग को ख़त्म करना है, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक्स की वैल्यू हमें चाहिए है। लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स पे हम एंटी लॉग लेंगे ना, तो ये वाला लॉग उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग किसका लेंगे हम? 0.0065, यानी एंटी लॉग जो पॉइंट के बाद वैल्यू होती है ना, मेंटिसा पार्ट होता है फ्रैक्शनल, उसका लिया जाता है। इसके लिए भी गिवन है हमें बुक के बैक पे टेबल। आइए चलते हैं, हमें अपना एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। 0.00 को हमने 6 में चेक करना है, और देन उसका फर्दर डिफरेंस चेक करना है।
ये देखें, ये आपको एंटी लॉग का टेबल गिवन है बुक के लास्ट में। तो हमने 0.00 में अपना फाइंड करना है 65 में। 0.00 को हम देखेंगे 6 के कॉलम में, जो कि आ रहा है 1014, एंड देन फिर जो मेन डिफरेंस है ना वो भी चेक करेंगे, और वो हमारा मेन डिफरेंस है 1। हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, हमारा 0.00 आ रहा है 1014 यहाँ पे 6 के कॉलम में, और डिफरेंस हमारा 1 आ रहा है, तो ये दोनों ऐड कर देंगे 1015, यानी जो हमारा नंबर आ रहा है ना वो ये आ रहा है। जब हमने इसको लिख लिया, x एंटी लॉग हमारा 1015, ठीक है। अब हमने अपना पहले करेक्टरिस्टिक देखा, करेक्टरिस्टिक्स यहाँ हमारे पास क्या था, 0। आपको पता था जब भी हम लोगारिथम लेते थे तो करेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हम जितने डिजिट इंटीग्रल पार्ट के होते थे उसमें से 1 माइनस करते थे। 1 माइनस करने के बाद हमारा लॉग आता था ना करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को प्लस करके। तो अब यहाँ पे क्या है, हमने वही वाला जो माइनस किया होता था ना पार्ट, -1 किया होता था, यहाँ इसमें हमने ऐड कर देना है। अगर 0 में हम +1 ऐड कर देते हैं, वन को, तो ये 1 आ जाएगा। तो जो लॉग x जो हमारी वैल्यू थी ना, यानी हमें पता चल गया है हमारा जो करेक्टरिस्टिक था वो क्या है, 1। तो हमने यहाँ यहाँ पर आके ना जितने डिजिट हम ऐड करने के बाद आएंगे वहाँ हमारा पॉइंट मूव कर जाएगा। अब अगर मेरा करेक्टरिस्टिक 0 है, यानी 0 कब आया होगा, जब मैंने -1 किया होगा। तो अब यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रही हूँ 0 + 1, ये मेरा 1 है करेक्टरिस्टिक। यहाँ मेरा करेक्टरिस्टिक 1 है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी, यानी जो हमने x इस वैल्यू का जब हमने लोगारिथम लिया था तो वो ये आया था इस वैल्यू का। क्वेश्चन नंबर 2 है log x इज इक्वल 1.192। सबसे पहले हम इनका करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा देख लेते हैं। ये वाला पार्ट हमारा करेक्टरिस्टिक था, एंड पॉइंट के आफ्टर जितना भी इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट था वो मेंटिसा था। 1.192 ये मेंटिसा था। हमने क्या करना है क्वेश्चन को सोल्यूशन के लिए, सबसे पहले टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पर हम एंटी लॉग ले रहे हैं, और जो हमारे log x को कैंसिल कर देगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और फर्दर हमें अपने पार्ट्स जो गिवन वैल्यू है उसका एंटी लॉग लेंगे 1.192। अच्छा, एंटी लॉग जब भी लिया जाता है वो फ्रैक्शनल पार्ट का होता है, पॉइंट के बाद वाले का। अब इसको हमने इग्नोर करना है करेक्टरिस्टिक्स को, और उसके बाद फर्दर चेक करना है अपनी जो टेबल में 0.19 को हम 2 में चेक करते हैं। यहाँ 0.19 ये मेरे पास है 0.19, और जो कॉलम है 2 का बन रहा उसको 2 में चेक कर लेते हैं। 0.19 को 2 में चेक किया तो ये आ रहा है 1556, यहाँ पर 1556। मैं यहाँ x लगाती हूँ 1556, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले बताया, जब करेक्टरिस्टिक्स हमारा 1 है तो इसमें फर्दर एक 1 हम ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम लॉग लेते थे, पिछले क्वेश्चन आपको याद होंगे, जब हम लॉग लेते थे तो करेक्टरिस्टिक्स में जितने इंटीग्रल डिजिट्स होते थे उसमें से एक माइनस कर देते थे। यहाँ हमने एक ऐड कर देना है। जब मैंने 1 में 1 ऐड किया तो 1 और 2, यानी मेरे जो करेक्टरिस्टिक थे ना, जो मेरा इंटीग्रल पार्ट था वो 2 था। ये मेरा पॉइंट अब इन 2 डिजिट्स के बाद मूव कर गया है, यही मेरी वैल्यू है एक्स की। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 में है log x इज इक्वल -3.43। अच्छा, यहाँ पे हम अगर चेक करते हैं तो ये हमारा जो मेंटिसा है ना वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। हमें इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव हम कैसे करेंगे, कुछ बुक में 1-2 एग्जांपल्स मेंशन है इस हवाले से, वो मैं आपको एक दफ़ा पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ, ताकि क्लैरिफाई हो जाए कि ये किस रूल के तहत हम कर रहे हैं। यहाँ देखिए log x इज इक्वल -1.4567, ये वैल्यू गिवन है यहाँ पे। सिंस मेंटिसा इज नेगेटिव सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। यहाँ पे क्या है,
मेंटिसा हमारा नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए जो हमारी करेक्टर की वैल्यू है ना, उससे एक वैल्यू बढ़ा के वही वैल्यू माइनस भी कर देंगे और ऐड भी कर देंगे, जिसकी वजह से हम अपना मेंटिसा सॉल्व करने के बाद ना इनको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। तो हमें एंटीलॉग तो मेंटिसा का ही लेना होता है, इसलिए अब हम अपने क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ है हमारा करेक्टर -3, तो हमने अभी पढ़ा है कि हमने अपनी एक वैल्यू बढ़ानी है, यानी 4 को माइनस करेंगे और 4 को ही ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4, -4 +4 -3.434, ये हमारी वैल्यू आ गई। हम अपना -4 ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो वैल्यूज है ना, इनको 4 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हम मेंटिसा अपना निकाल लेंगे। मेंटिसा इस तरह से हमारा पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जब मैं इनको माइनस करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 0.566। अब यहाँ मेरा मेंटिसा पॉजिटिव बन चुका है, तो ये वैल्यू है 4 करेक्टरिस्टिक्स.566। अब मैं टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। अब मैं एंटीलॉग ना दोनों साइड्स पे लेने लगी हूँ, ताकि ये लॉग हमारा एक्स के साथ है ना वो ख़त्म हो जाए और फिर हम एक्स की वैल्यू निकाल सकें मेंटिसा से अपना एंटीलॉग निकाल कर। यहाँ ये वैल्यू ख़त्म हो गई। अब मुझे सिर्फ एंटीलॉग किसका चाहिए, पॉइंट, ये तो मेरा करेक्टरिस्टिक्स है तो इसको नेगेटिव में है, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया है। और यहाँ 0.56 को हमने 6 में चेक करना है अपने एंटीलॉग के लिए। मेरे बुक के एंड पे गिवन है 0.56। 0.56 को हम 6 के कॉलम में चेक करते हैं तो मेरे पास आ रहा है 36 और 81। 0.56 3681, यहाँ मेरे पास आ रहा है 3681, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। ठीक है, अब जैसे कि अब हमें पता था एंटी लॉग की वैल्यू ये आ रही है मेंटिसा की, करेक्टरिस्टिक्स मेरे पास -4 था। -4 मीन्स हमें ये नेगेटिव में था तो इसमें एक प्लस कर देंगे तो वो -3 हो जाएगा, यानी तो मेरे पास जो वैल्यू आई है ना एक्स की वो ये वैल्यू आई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। log x इज इक्वल है -1.5726। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव है मेंटिसा। हमें इसको पॉजिटिव करने के लिए जैसे हमने पहले रूल अपना पढ़ लिया है कि जितना करेक्टरिस्टिक्स माइनस होता है उसकी एक नंबर बढ़ा के वही नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपना मेंटिसा पॉजिटिव कर सकते हैं। ये मेरे पास -1 है, मैंने एक नंबर बढ़ाया तो ये नंबर 2 हो जाएगा। -2 को सब्ट्रैक्ट करना है एंड इसी को हमने प्लस करना है अपनी इस वैल्यू में ताकि हमारा मेंटिसा पॉजिटिव हो सके। तो मेरे पास log x -2 ऐसे ही रहेगा। इनको मैं सॉल्व करूंगी, जब इनको मैंने सॉल्व किया यानी 2 में से -1.5726 मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास वैल्यू जो आ रही है वो है 0.4274। ठीक है, अब log x मेरे पास क्या है, -2.4274। ठीक है, अब ये मैंने लॉ ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पर एंटी लॉग ले रही हूँ। एंटी लॉग लेने से
ये मेरा ख़त्म हो जाएगा, सिंगल एक्स रह जाएगा और दूसरी साइड पर मुझे एंटी लॉग लेना होगा अपनी वैल्यू का। ये एक्स है मेरे पास, हमें पता है हम एंटी लॉग किसका लेते हैं, एंटी लॉग मेंटिसा का लेते हैं। हम अपनी वैल्यू को देखेंगे टेबल में, जब टेबल में 0.42 को 7 के कॉलम में चेक करेंगे और साथ ही इसका डिफरेंस चेक करेंगे। 0.42 इसको हमने 7 के कॉलम में चेक करना है। 7 का कॉलम मेरे पास ये है, तो मैं इस कॉलम में इसको चेक कर रही हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 2673। 2673 और इसका मीन डिफरेंस भी मैंने 4 में चेक किया तो वो मेरे पास आ रहा है 2। ठीक है, ये मैं साइड पे प्लस कर लेती हूँ। 2673 को में 2 ऐड करते हैं तो 2675 मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 2675। अब जैसे हमें पता था हमारा ये नेगेटिव में है करेक्टरिस्टिक्स, इस करेक्टरिस्टिक को नेगेटिव में होने की वजह से हमें अपना पॉइंट पता चल जाता है कि हम कहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, ये -2 था पॉइंट और एक जीरो के बाद ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है log x इज इक्वल, क्वेश्चन नंबर 5 में है log x इज इक्वल 4.3561। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स 4 है, 0.3561 ये मेंटिसा है। हम दोनों साइड पे एंटी लॉग लेते हैं अपना लॉग ख़त्म करने के लिए। हमने यहाँ एंटी लॉग को ख़त्म कर दिया, एक्स आया। हमें पता है हम करेक्टरिस्टिक्स का लॉग नहीं लेते हैं, एंटी लॉग नहीं लेते हैं, जस्ट मेंटिसा का लेते हैं। तो वैल्यू चेक करते हैं हम अपनी 0.35 को 6 में और डिफरेंस मीन जो है इसका वो 1 में चेक करेंगे। 0.35 हम अपने 0.35 ये है, इसको हमने 6 में चेक करना है। ये मेरा कॉलम है 6 का। 0.356 में 2270 और जो इसका 1 में ही डिफरेंस चेक करना है तो ये 1 है। ये मेरे पास आ रहा है 22701, यानी 2271। तो 2271 2271 हमारे पास ये 4 है, तो हमें पता है हमने एक ऐड करके बढ़ाना होता है। तो ये मेरे पास जो अपना पॉइंट है ना वो यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, यानी ये करेक्टरिस्टिक्स मेरे पास 5 थे तो मेरा पॉइंट यहाँ मूव कर जाएगा। यानी पॉइंट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 6 है log x इज इक्वल -2.0184। तो इसको करने के लिए सेम एज हम हमारे पास ये नेगेटिव है मेंटिसा, इसको पॉजिटिव करना है तो दोनों तरफ हमने क्या करना है, एक नंबर बढ़ा के यानी -3 सब्ट्रैक्ट कर देना है और +3 ऐड कर देना है इसी वैल्यू में, ताकि हमारा जो मेंटिसा है वो पॉजिटिव हो सके। इनको सॉल्व करेंगे तो जब इनको सॉल्व किया मेरे पास आंसर आ रहा है 0.9816। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग जो कि लॉग की वैल्यू को कैंसिल कर देगा, लॉग को कैंसिल कर देगा। हमने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स -3 है मेरे पास तो इसको इग्नोर किया। हमने मेंटिसा का यानी 0.98 का एंटी लॉग लिया
0.98 को हम 1 के कॉलम में चेक करेंगे और फर्दर जो मेन डिफरेंस है वो 6 में चेक करेंगे। 0.98 को हमने 1 के कॉलम में चेक करना है, ये मेरा 1 है, तो 0.98 1 के कॉलम में चेक किया, ये 9572 है, 9572 है। और जब मैंने 6 के कॉलम में यहाँ से मीन डिफरेंस चेक किया 6 के कॉलम में, तो ये मेरा 13 आ रहा है, ठीक है, 13। इनको मैंने ऐड किया। अब मेरे पास जो x की वैल्यू है वो 9585, ठीक है। अब हमने करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अपना पॉइंट प्लेस करना है। तो ये मेरे पास नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से मुझे पता है मैं यहाँ पे 0.12 यानी 20 ऐड करूँगी नेगेटिव साइड पर, और यही मेरी वैल्यू है। जैसे रीज़न यही है, जैसे हम करेक्टरिस्टिक्स निकालते थे ना, जो इंटीग्रल पार्ट होता था 1 जो हमने पहले माइनस किया होता था करेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए, यहाँ पे हमने ऐड कर देना होता है। ये -3 है मेरे पास, तो इसमें अगर मैं 1 ऐड करती हूँ तो ये मेरे पास -2 बन जाएगा, इसीलिए मैंने पॉइंट के बाद 2 0 प्लेस किए हैं यहाँ पे। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।